जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के 12वें चैप्टर यानी अध्याय 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, वैद्युत परिपथ, इस यहाँ पर जो है परिपथ एक कह लीजिए दो शब्दों से मिलकर बना है। परिपथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। तो ऐसा पथ जिस पर विद्युत धारा सतत का मतलब लगातार प्रवाहित हो और वह पथ बंद हो, तो ऐसे परिपथ को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही वैद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसा बंद पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार हो रहा हो, तो ऐसे परिपथ को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम लोग विद्युत परिपथ में देखें कि नॉर्मली विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है। देखें, विद्युत परिपथ में आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर बैटरी है। जब कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, तो बैटरी का निर्माण होता है। नॉर्मली लोग सेल और बैटरी में अंतर ही नहीं समझते हैं, लेकिन सेल और बैटरी में अंतर है। जब कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। तो जब अगर परिपथ में एक सेल को दिखाना होता है, आगे चल करके इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। जब एक सेल को दिखाना होता है तो सेल को हम ऐसे दिखाते हैं। ये बड़ी वाली जो लाइन होती है, यह धन सिरे को, सेल के धन सिरे को प्रदर्शित करती है, यानी कि एनोड को प्रदर्शित करती है। और ये जो छोटी लाइन होती है, यह ऋण सिरे को प्रदर्शित करती है, यानी कि कैथोड को प्रदर्शित करती है। तो जब कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैद्युत परिपथ में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें, एक बैटरी होती है और बैटरी से जुड़ी हुई यहाँ कुंजी है। कुंजी का मतलब स्विच, जिसको हम बटन कहा करते हैं, जिससे हम ऑन ऑफ करके परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अगर परिपथ ऑफ होता है तो यहाँ पर बिंदु नहीं रहता है, इसका मतलब हुआ कि स्विच ऑफ है। ये सारी चीज़ें आगे चल करके हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अगर परिपथ में इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि स्विच ऑफ है। और जब स्विच ऑफ होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यह आपको पता है। तो अब अगर इस तरह से कर दिया जाए, यहाँ बिंदु दे दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि स्विच ऑन हो गया। अब इसके बाद देखें, परिपथ में एमीटर लगा हुआ है। एमीटर के द्वारा हमें यह पता चलता है कि परिपथ में विद्युत धारा का कितना प्रवाह हो रहा है। एक चीज और हम आपको बता दें कि परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चल करके हम अगले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि परिपथ में जब वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, और क्यों ऐसा किया जाता है ये भी आगे चल करके हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप अच्छी तरह से ध्यान में समझें, ये परिपथ और परिपथ में श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में हमेशा एमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर का एक सिरा बैटरी के ऋण सिरे से होता है
और दूसरा वाला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। अब इसके बाद देखें, आपको पता है कि जब परिपथ तैयार करते हैं, परिपथ तैयार करने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए घरों में वायरिंग होती है, तो घर में जो वायरिंग होती है वही परिपथ है। तो घर में आप वायरिंग करते हैं तो आखिर उसका कुछ उद्देश्य होता होगा, या तो आपको बल्ब जलाना होगा, या तो आपको फैन चलाना होगा, हीटर चलाना होगा, यानी कोई न कोई उपकरण का प्रयोग आपको जरूर करना होगा। तो वैद्युत परिपथ यानी घरों में जो वायरिंग होती है, तो घरों में वायरिंग से एक प्रकार का विद्युत परिपथ ही तैयार किया जाता है, और उस वायरिंग में बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। तो जब बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, तो बिजली के चलने का जो पथ होता है उसी को हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का सिंबल है, यहाँ पर बल्ब का सिंबल दिखाया गया है। हम लोगों ने परिपथ तैयार किया हुआ है केवल बल्ब को जलाने के लिए, और नॉर्मली ये बैटरी है, बैटरी से बल्ब को जलाया जा रहा है। और इसके बाद इस बल्ब का जो एक सिरा है, बल्ब के दूसरे सिरे को हम एमीटर के धन से, यानी ये जो परिपथ है, इस परिपथ के एक सिरे को ये बल्ब के एक सिरे से और दूसरे सिरे का संबंध हम ला करके फिर यहाँ कर देते हैं बैटरी से। अब इसके बाद देखें, स्विच ऑन किया जा रहा है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, जरा इसको हम लोगों को देखना होगा। पहले तो स्विच ऑफ था, पहले ही स्विच ऑन नहीं कर देते हैं, जब पूरा सर्किट जोड़ लेते हैं तब इसके बाद स्विच ऑन किया जाता है। ये नहीं कि पहले ही स्विच ऑन करें तो करंट का झटका लगेगा, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखें, अब ये परिपथ हम लोगों का तैयार हो गया। अब इसके बाद हमने स्विच ऑन कर दिया। तो जब स्विच ऑन कर देते हैं तो जानते हैं क्या होता है, ये बैटरी का ऋण सिरा है। ऋण सिरा यानी उसके ऊपर ऋण आवेश है, जिसको हम कैथोड कहते हैं, और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और एनोड के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो कैथोड से होता यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चलता है इधर के तरफ। और हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं बिजली उसके विपरीत दिशा में चलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर के तरफ चलते हैं तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इधर के तरफ होता है, और फिर यह विद्युत धारा यहाँ से हो करके इस ये जो बल्ब था, बल्ब के अंदर प्रवेश करती है, और बल्ब के अंदर प्रवेश करने के बाद ये फिर विद्युत धारा यहाँ से होते हुए अब ये पूरे परिपथ में चक्कर काटती रहती है। तो ये परिपथ बंद है। जब तक यह परिपथ बंद रहेगा तब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जब परिपथ टूट जाएगा, परिपथ खुल जाएगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। देखें, मान लीजिए परिपथ यहाँ खोल दिया गया। याद रखे रहिएगा, परिपथ जब बंद रहता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से परिपथ बंद होता है। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि ये कह रहे हैं कि बंद होता है तो बंद होगा तब तो बिजली बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जब परिपथ बंद होता है तभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूरे परिपथ में होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूरे परिपथ में होगा तभी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब जरा देखें, हमने परिपथ को बीच में से तोड़ दिया, यानी तार कहीं से बीच में से कट गया। कभी कभार देखते हैं जब बिजली चली जाती है तो बिजली चले जाने के बाद चूहा वगैरह जो है उसको कुतर देते हैं, काट देते हैं, और काट देते हैं तो फिर इसके बाद करंट आता है, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता ही नहीं है, फैन चलता ही नहीं है, फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। तो अब देखें, ये सर्किट हमने बीच में से तोड़ दिया। अब सर्किट बीच में से तोड़ दिया तो क्या हुआ,
अब परिपथ बंद नहीं है, पहले परिपथ बंद था, अब ये परिपथ खुल गया, तो अब खुला परिपथ है। आप देखिए कि जब परिपथ खुला होगा तो विद्युत धारा का क्या प्रवाह होगा। अब देखें, यहाँ जब स्विच हमारा ऑन है और स्विच ऑन है तो यहाँ से विद्युत धारा चलेगी और यह विद्युत धारा आएगी और यहाँ से चूंकि रास्ता बंद है विद्युत धारा को आगे बढ़ने के लिए, इसलिए यह विद्युत धारा यहाँ से वापस रिटर्न हो जाती है। और यह विद्युत धारा जब वापस रिटर्न होकर के आगे बढ़ती है तो देखें, यह विद्युत धारा आगे बढ़ते हुए जाएगी और फिर यहाँ से जा करके ये विद्युत धारा पुनः वापस आ जाती है। तो जब विद्युत धारा वापस आ जाती है तो इस स्थिति में पूरा सर्किट तैयार नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में चक्कर नहीं काटता है, और जब इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में चक्कर नहीं काटता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आप कभी कभी सोचते हैं कि हम स्विच ऑफ कर दिए हैं और स्विच ऑफ करने के बाद अब हम चाहें तो तार को हाथ से छू सकते हैं, तो स्विच तो आपने ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ का मतलब बीच में से तार आपने काट दिया है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि विद्युत धारा का एक पूरा सर्किट बन के नहीं तैयार हो रहा है, विद्युत धारा रिटर्न हो जा रही है। लेकिन जब आप यहाँ आप इसको टच करेंगे तो करंट का झटका बड़ी तेजी से लगेगा। क्यों लगेगा? तो इसका कारण ये है कि करंट यहाँ तक आ रही थी और यहाँ से आकर के वो करंट आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो करंट यहाँ से रिटर्न होकर के चली जा रही थी। तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह तो हो रहा था, लेकिन सर्किट बंद होने के कारण धारा का प्रवाह निरंतर नहीं हो पा रहा था, और धारा का प्रवाह निरंतर न होने की वजह से बल्ब नहीं जल रहा था, यानी सर्किट काम नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए कि स्विच ऑफ कर दें और हम समझें कि अब बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि बिजली का प्रवाह नहीं हो रहा है। और अगर विश्वास न हो तो स्विच ऑफ करके बल्ब निकालिए और उसके अंदर जो प्लग होते हैं उसमें अंदर हाथ डाल करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इतना ये कन्फर्म है, मैं आपको बता दूं कि ये दिमाग में रखे रहिए कि अगर परिपथ बीच में से कहीं कट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परिपथ में बिजली प्रवाहित नहीं हो रही है। परिपथ केवल पूर्ण रूपेण यानी विद्युत धारा का प्रवाह पूरे परिपथ में नहीं हो रहा है, विद्युत धारा चल रही है और रिटर्न होकर के वापस चली आ रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को, यानी ऐसा बंद पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार हो रहा है, तो ऐसे परिपथ को ही हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको वैद्युत परिपथ के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में वैद्युत विभव के बारे में, और वैद्युत विभव के बाद हम वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वैद्युत परिपथ से संबंधित, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।